और मेरा यहाँ में टीचिंग लगा था, मैं सभी बच्चों को पढ़ाया हूँ। अब इन लोग बच्चों मुझसे मतलब स्कूल मर्ज हो रहा है, बंद हो रहा है। बच्चे लोग हमसे मतलब कह रहे थे कि आप मतलब कुछ करिए, मतलब बताइए सर, मतलब पहुँचाइए हम लोग का स्कूल बंद ना हो। ये बहन जी हैं, इनके पति मजदूरी करते हैं और इनकी बिटिया यहाँ पे पढ़ती थी, चौथी क्लास में पढ़ती थी। अब स्कूल बंद हो गया, स्कूल नहीं जा सकती। आकृति आरबी यहाँ पे पढ़ती थी बिटिया 5वीं में, अब उसका स्कूल बंद हो गया, वो भी स्कूल नहीं जा रही। ये चौथे 5वें के बच्चे हैं। ये तो एक में पढ़ता था, साहित्य। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। प्राइमरी स्कूलों के मर्जर ने इन दिनों यूपी में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि आखिर सरकार जिस सोच के साथ स्कूलों का विलय कर रही है, आखिर विपक्षी पार्टियों और शिक्षक संगठनों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। बार बार जगह जगह से उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता विरोध में आवाज क्यों उठा रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में सरकार के इस फैसले पर मुहर भी लगा दी कि स्कूल मर्जर का फैसला संवैधानिक और जनहित में। आज इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जौनपुर के एक प्राथमिक स्कूल में पहुंचे, बच्चों के साथ बैठे और उनके माता पिता से बात करने के बाद वो उस स्कूल तक पैदल मार्च करते हुए गए, नारेबाजी करते हुए, जहां इन बच्चों के स्कूल को मर्ज किया गया। वहीं इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए जो गांव में सरकारी स्कूल में शिक्षा लेते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। ये बहन जी हैं, इनके पति मजदूरी करते हैं और इनकी बिटिया यहाँ पे पढ़ती थी, चौथी क्लास में पढ़ती थी। अब स्कूल बंद हो गया, स्कूल नहीं जा सकती। आकृति आरबी यहाँ पे पढ़ती थी बिटिया 5वीं में, अब उसका स्कूल बंद हो गया, वो भी स्कूल नहीं जा रही। ये चौथे 5वें के बच्चे हैं। ये तो एक में पढ़ता था, साहित्य। और रिया है ये बिटिया, ये रिया, ये भी नहीं जा पाती। तो ये स्कूल बंद होने की वजह से इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और इनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे और ऐसे हर जगह पे 5,000 सरकारी स्कूल पहले चरण में आप बंद करने जा रहे हैं। 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का आपका लक्ष्य है। 26,000 सरकारी स्कूल आप पहले बंद कर चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर 27,360 नई मधुशाला खोल रहे हैं और 27,000 पाठशाला बंद कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि पकौड़ा और पंचर बनाने की ट्रेनिंग स्कूलों में देने की योजना बनाई जा रही। तो हमारे बच्चों को आप पकौड़ा तलने लायक, पंचर बनाने लायक समझते हैं, वो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS PCS नहीं बन सकते गरीब के बच्चे, ऐसा आप लोग मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप वही शिक्षा का अधिकार इन गरीब बच्चों से छीन लेना चाहते हैं। तो इसलिए ये अभियान आज से हमारा मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, स्कूल बचाओ अभियान शुरू हो रहा है जौनपुर के इस गांव से। और आगे हम लोग जो है यहाँ से फिर जाएंगे आगे, जहाँ पे जिस स्कूल में इनको मर्ज किया गया है, हालांकि ये स्कूल तो बंद कर दिया गया है, तो ये स्कूल बंद है। आगे जहां विलय किया गया है वो करीब 2-2.5 किलोमीटर है, तो उतनी दूर के हम पदयात्रा करेंगे। जब उनसे हाल ही में आए हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल किया गया तो संजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है। मुझे इस बात से बहुत पीड़ा हुई कि बच्चे बड़ी उम्मीद से जज साहब के पास गए थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की गुहार नहीं सुनी। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मीडिया के मित्रों से, कि इनके दर्द को, इनकी तकलीफ को, इनके परिवार की तकलीफ को कृपा करके उठाइए और सरकार पे ऐसा दबाव बने कि फैसला वापस लेना पड़े उनको। और मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूं इसका मामला लेके, वहां पे भी लड़ाई लड़ूंगा। लगता है सरकार वापस लेने की फैसला? अब अगर उनको जनता का डर होगा, अगर उनको लगता होगा कि गरीबों की कोई ताकत है, तो जरूर वापस लेंगे। और अगर लगता है कि नहीं, गरीब के बच्चे तो अनपढ़ होने के लिए पैदा हुए हैं, गरीब के बच्चे तो शिक्षा से वंचित रखे जाएंगे, अगर ये सोच सरकार के मन में आ गई होगी, अहंकार आ गया होगा, तो वापस नहीं लेंगे। हम तो, हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा कर रहे हैं।
हम शांत नहीं बैठ सकते ऐसे मामले पे। संजय सिंह जौनपुर के सिकरारा ब्लॉक के मर्ज हो चुके प्राथमिक विद्यालय मीरगंज खास में गए थे। यहाँ एक नौजवान से भी उन्होंने बातचीत की जिसने इन बच्चों को पढ़ाया हुआ था। उसने अपना दर्द भी साझा किया, सुनिए जरा। मेरा सर यहाँ मेरा टीचिंग लगा है, मैं सभी बच्चों को पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया। मेरा टीचिंग यहाँ लगा था। मैं BTC 2017 बैच का यहाँ का मतलब पढ़ा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। अच्छा, मैं 2017 से BTC कर चुका हूँ और मेरा यहाँ मेरा टीचिंग लगा था। मैं सभी बच्चों को पढ़ाया हूँ। अब इन लोग बच्चों मुझसे मतलब स्कूल मर्ज हो रहा है, बंद हो रहा है। बच्चे लोग हमसे मतलब कह रहे थे कि आप मतलब कुछ करिए, मतलब बताइए सर, मतलब पहुँचाइए, हम लोग का स्कूल बंद ना हो। हम कहे चलिए ठीक भाई, हमारा भी है, हम तैयारी कर रहे हैं बाहर इलाहाबाद। 3 साल तैयारी कर, अगर स्कूल बंद हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मतलब भर्ती तैयारी कर रहे हैं, भर्ती खत्म हो जाएगा। अभी हम BTC बीट वाले कहाँ जाएंगे, पूरे इतने दिन से बैठे कई साल से तैयारी कर रहे हैं। अब हमारी समस्या है भाई, बंद मत करिए। आ जाओ, गांव के लोग आ जाएं। प्रधान जी, तो यहाँ जौनपुर में संजय सिंह का कहना है कि वो कहीं पढ़ रहे थे कि सरकार पकौड़ा और पंचर बनाने की ट्रेनिंग देगी। संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप हमारे बच्चों को पकौड़ा और पंचर बनाने लायक समझते हैं। आप लोग ऐसा मानते हैं कि गरीब के बच्चे IAS, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते। तो कुल मिलाजुलाकर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर यूपी में जबरदस्त मुहिम शुरू कर दी है। बाकायदा तमाम प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर यह ऐलान कर दिया गया है कि जहां भी ऐसे स्कूल जहां पर जो है मर्ज किए जा रहे हैं वहां पर पहुंचे और बंद स्कूल के सामने से बच्चों से मिले। वैसे आपको बता दें कि यह मुद्दा हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। 7 जुलाई को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया के सिंगल बेंच ने योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि सरकार का यह निर्णय अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21A के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि इसका उद्देश्य बेहतर संसाधनों को जो है उनका उपयोग और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है। कोर्ट ने माना कि सरकारी स्कूलों में संसाधन विखंडित हो रहे थे, जिससे बच्चों को ना शिक्षक मिल पा रहे थे, ना पर्याप्त सुविधाएं मिल पा रही थी। सरकार की ओर से पेश जो है अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुज कुदेशिया और मुख्य स्थायी अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने दलील दी कि छात्रविहीन या कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पास के स्कूलों से जोड़ा गया ताकि अध्यापक यानी कि टीचर्स जो है लाइब्रेरी, खेलकूद और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं सभी बच्चों को एकीकृत रूप से मिल सके। योगी सरकार का यह कदम ग्रामीण और दूरस्थ यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा के सुनियोजित विस्तार की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम माना जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले ने इस नीति को वैधता देकर शिक्षा सुधारों को एक नई गति जो है वो दे दी है। यह निर्णय न केवल सरकार की नीयत की जीत है, बल्कि शिक्षा को लेकर उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की मुहिम शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि कितनी सफल हो पाती है। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाए हमारे जौनपुर संवाददाता आदित्य भारद्वाज ने। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी स्कूल मर्जर को लेकर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में चर्चा कर सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।